दोस्तों, हाल ही में आपको याद तो होगा ही, नीतीश कुमार ने एक बयान दे दिया था जेपी नड्डा के मंच से कि वो 2 बार आरजेडी के साथ जाने की गलती कर चुके हैं, लेकिन अब वो तीसरी बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। यानी वो बीजेपी के साथ रहेंगे, सफाई दे रहे थे। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक भारी भरकम सबूत सामने रख दिया है, जिसने बीजेपी को बेचैन करके रख दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने वो चीजें सामने रख दी जिसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़कर एक बार फिर से साथ आने की अपील करते नजर आए, और किसी और से नहीं, लालू प्रसाद यादव से, जिसने बीजेपी से लेकर जनता दल यूनाइटेड में हड़कंप मचा दिया है कि क्या वाकई नीतीश कुमार जो जेपी नड्डा के मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे वो सच है। क्योंकि वैसे ही हम सब जानते हैं नीतीश कुमार इस समय फंसे हुए हैं, लेकिन उनके इस बयान ने कि वो आरजेडी के साथ फिर नहीं जाएंगे, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो सामने सबूत रखे उसने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। आज मैं दिखाने जा रहा हूं कि जो चीजें चल रही थी, गोदी मीडिया चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि देखिए भैया, नीतीश कुमार तो जा नहीं रहे हैं, जबरदस्ती हवा बना रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी के सबूत ने कैसे बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल पहले मैं बयान दिखाना चाहता हूं। ये बयान देखिए, एनबीटी भारत टाइम्स का है। हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। बिहार में सरकार बदलने की अटकलों पर नीतीश कुमार का पूर्ण विराम। न भारत टाइम्स ने बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में इसे लिख दिया कि भैया, अभी जो पिछले मंगलवार को एक मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, तकरीबन 28 मिनट की उस मुलाकात के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नहीं, मतलब सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नहीं, बल्कि जातीय जनगणना पर भी बातचीत हुई, और खबर यह भी निकल कर आई कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं। बीजेपी बेचैन थी, बोल कुछ नहीं रही थी। ऐसे में जेपी नड्डा के कार्यक्रम को फिट किया गया था कि आप जाइए और जब नीतीश कुमार वहां पर हो तो नीतीश कुमार से कहलवाइए कि वो पलटी मारने नहीं जा रहे, और उसी के बाद उन्होंने ये बयान दिया था। इसी के साथ एक और उनका बयान दिखा देता हूं। दैनिक जागरण ने छापा क्या, नीतीश कुमार बोले मुझसे गलती हो गई, लालू और तेजस्वी ने झटपट दिया जवाब, सियासी पारी हाई। सियासी पारा जो हाई हुआ है उसकी खबर पहले पढ़िए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने कहा था कि वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी के साथ जाना उनकी गलती थी, अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने प्रतिक्रिया दी है। क्या प्रतिक्रिया दी? दरअसल पत्रकारों ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव से पटना एयरपोर्ट पर पूछा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महागठबंधन में जाना उनकी गलती थी, वह इधर उधर नहीं जाएंगे। इसके जवाब में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा उनको नहीं आना तो ठीक ही है। बड़ी आसानी से लालू प्रसाद यादव ने यह प्रतिक्रिया दी, लेकिन जब तेजस्वी यादव पर बात आई तो तेजस्वी यादव ने वो सबूत लहरा दिया जिसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन में आने की अपील कर रहे थे। खबर देख लीजिए, एबीपी न्यूज की एक खबर है, सीएम नीतीश हाथ जोड़ रहे थे, फुटेज है। सीएम नीतीश कुमार हाथ जोड़ रहे थे और ये फुटेज है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी जेडीयू ने कर दिया ये बड़ा दावा। अभी वो भी दिखाऊंगा जेडीयू और बीजेपी कैसे हिल गई है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को लगा था कि एक बार नीतीश कुमार ने कह दिया सब सही हो जाएगा। बीजेपी को भी लगा हमने कहलवा तो दिया, अब पलटी नहीं मार पाएंगे, लेकिन वो फुटेज वाली बात जैसे ही सामने आई, पूरा का पूरा सियासी पारा हिल गया है, भूचाल सा आ गया है कि करा क्या जाए, कोई भरोसा नहीं है। खबर देखिए आगे क्या है। इसमें लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान पर कि वो 2 बार गलती कर चुके हैं, अब फिर से आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। हाल ही के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए इस बयान पर बिहार में सियासत जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सीएम नीतीश जब सरकार बनाने के लिए मिलने आए थे तो गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। इसका फुटेज भी है उनके, यानी नीतीश कुमार के, तेजस्वी यादव के पास है। अब इस पर बीजेपी और जेडीयू ने हमला बोला है। कुल मिलाकर समझिए, तेजस्वी यादव, देखिए मैं कहता रहा हूं शुरुआत से, ये बीजेपी वाली रणनीति नहीं है कि बीजेपी के नेता खुद अमित शाह कहते रहे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद, आज के बाद दरवाजे नहीं खुलेंगे, हम नहीं लेंगे, और जैसे ही सरकार बनाने का खेल शुरू हुआ वैसे ही कूद कर पहुंच गए। लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का कोई बयान अब तक नहीं दिया। उन्होंने उल्टा बताया कि वो तो खुद हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि आओ हमारे साथ सरकार बना लो। इसी में आखिर में एक खबर है, तेजस्वी यादव ने क्या कहा। 10 सितंबर को तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए दावा किया कि पिछली बार सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे। उन्होंने कहा हमारे घर जब आए थे तो सभी विधायकों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, हमारे पास वो फुटेज भी है। यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार थे दोबारा आने के लिए कि भाई गलती तो हुई है, हमसे गलती हुई है। यानी गलती जो जेपी नड्डा के सामने कह रहे थे वो, या जो फुटेज तेजस्वी यादव के पास है वो, उनमें से कौन सी सच है ये नीतीश कुमार ही तय कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ये तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास तो फुटेज है कि हमारे ही नहीं, उनके अपने खुद के विधायकों के सामने वो हाथ जोड़ रहे थे,
कह रहे थे कि गलती हो गई। आगे पढ़िए। वो छोड़िए, सदन में कितनी बार हाथ जोड़कर उन्होंने गलती मानी है, पत्रकारों के सामने कितनी बार कह चुके हैं गलती हो गई, अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग की तरफ आएंगे तो 1973 से संबंध रहता है, उधर जाते हैं तो 1995 से संबंध रहता है। यानी तेजस्वी के बयान ने पूरे सियासी पारे को हिलाकर रख दिया। अब सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। जो इस तरह की लड़ाइयां चल रही हैं, मैं कह रहा हूं, ये खबर अब आपको नहीं दिखाई गोदी मीडिया, जो फुटेज वाली बात है, जो चीजें वाली बात है, जो अंदर खाने में उस समय भी आपसे कह रहा था कि जब पिछले मंगलवार को सूचना आयुक्त की नियुक्ति के नाम पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की बंद कमरे में 28 मिनट तक मुलाकात हुई, वो मुलाकात सिर्फ इतनी भर नहीं थी कि सूचना आयुक्त के नाम पर मोहर लगनी थी, बल्कि इस बात पर भी पुष्टि होनी थी कि भाई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर भी बात की है। मैंने ये भी बताया था कि उस वक्त अंदर खाने से एक फोन लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचा था जब ये मुलाकात हो रही थी, क्योंकि उसी समय लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से इलाज कराकर लौटे थे और उस इलाज के फौरन बाद ही ये खबर निकल कर आने लगी कि सब चीजें पलटने जा रही हैं। ये खबर निकल कर आई थी। अब क्या आ गई खबर कि भाई उस समय लालू प्रसाद यादव के पास एक फोन पहुंचता है, हालचाल लिया जाता है और उसके बाद लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के विधायक और एमएलसी उनकी बैठक बुला लेते हैं। जिस तारीख को मुलाकात की, यानी मंगलवार को मुलाकात होती है और बुधवार को तेजस्वी यादव फौरन अपने पार्टी के सांसद, विधायक, एमएलसी सबसे मुलाकात करते हैं। खबर यह भी निकल कर आई थी कि इस बार सामने सीधा सपाट ये कह दिया गया था कि नीतीश नहीं, इस बार तेजस्वी को ही कमान सौंपी जाएगी। ये एक खबर पक्का और पुख्ता है दोस्तों, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार से जो कहलवाया गया है, कहा नहीं है, कहलवाया गया है, वो सब जानते हैं किस दबाव के तहत कहलवाया गया है। नीतीश कुमार इसलिए भी फंसे हुए हैं क्योंकि जिस जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने चलाया, शरद यादव भी रहे सक्रिय नेता, लेकिन उनके निधन के बाद फौरन आपने देखा नीतीश कुमार ही सर्वे सर्वा हो गए। समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक बनाना उनके लिए एक बड़ी मशक्कत वाली बात। इस दौर में जनता दल यूनाइटेड फूट के दौर पर है। कैसे, मैं बता चुका हूं। संजय झा जिनको बनाना नहीं चाहते थे, जो अमित शाह के करीबी हैं, संजय झा इस समय कौन है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, वो अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं बिना नीतीश कुमार से पूछे। आप नीतीश कुमार और संजय झा की एक साथ मुलाकात वाली बहुत कम तस्वीरें अब देख पाएंगे आप, क्योंकि मनीष वर्मा को बनाना चाहते थे, लगातार इस्तीफे गिरे, कुछ लोगों को हटाया गया, यानी जनता दल यूनाइटेड में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार जानते हैं कि इस समय उनके ऐसे हालात पैदा हो गए कि उनकी पार्टी भी उनके हाथ से खिसक सकती है। जैसे चिराग पासवान के हाथ से खिसक गई, शरद पवार के हाथ से खिसक गई, शिवसेना हाथ से चली गई उद्धव ठाकरे के, वैसे ही उनके साथ भी किया जा सकता। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। बयान उन्होंने आगे कुछ भी दिया हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने जैसे ही सबूत का जिक्र किया, वैसे बीजेपी और जनता दल, खासकर जनता दल यूनाइटेड के वो नेता जो बीजेपी की पैरोकारी करते हैं, वो हिल गए। तेजस्वी यादव के बयान ने बीजेपी को इसलिए सख्ते में डाल दिया है कि मंच पर खड़े होकर नीतीश कुमार से जबरदस्ती या दबाव डालकर कैसे भी कोई बयान दिलवा ले, लेकिन बंद कमरे में उन्होंने जो कहा वो बात सच साबित होगी। नमस्कार।